रात बहुत शांत थी, जैसे महल की दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। पुराने शाही महल के आखिरी हिस्से में 10 कमरों की एक पंक्ति थी और हर कमरे में एक राजकुमारी अपने नरम बिस्तर पर सो रही थी। श्रेया के हाथ कंबल के नीचे बंधे थे, जैसे वह सपने में भी खुद को संभाल कर रखती हो। मरियम की पलकें थकान से भारी थीं। जुबिया के माथे पर हल्की सी शिकन थी, जैसे वह नींद में भी किसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। तैबा का चेहरा असामान्य शांति में था, लेकिन उस शांति के नीचे एक छुपी हुई आग थी। इरम ने तकिए को मजबूती से पकड़ा हुआ था। काजल के गाल पर एक पुराना निशान था जो दिन के दुख की याद दिलाता था। नायला के बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी सांसें सामान्य थीं। खुशी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह नींद में भी खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही हो। नीतू बिल्कुल शांत थी, जैसे उसने बहुत पहले बोलना छोड़ दिया हो। और समन सबसे छोटी, उसके बिस्तर के पास एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना रखा था, जिसे कभी उसके पिता ने खुद बनाया था। महल के दूसरे हिस्से में मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन रोशनी में भी अंधेरा था। राजा और रानी के जाने के बाद महल की हवा बदल गई थी। पहले यह जगह गुलाब की खुशबू और हंसी से पहचानी जाती थी। अब यहाँ कदमों की आवाज भी डर डर कर चलती थी। राजा की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद दूर के रिश्तेदार और स्वार्थी सलाहकार रक्षक बनकर आ गए। उन्होंने सिंहासन की रक्षा के नाम पर सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और 10 राजकुमारियों को एक कोने में समेट दिया, जैसे वे महल की मालकिन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी हो। दिन में राजकुमारियां सबकी नजरों के सामने रहती थीं, लेकिन उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता था। श्रेया को रसोई का काम दे दिया गया, जहां वह गर्म चूल्हों के सामने खड़ी रहती और चुपचाप अपनी उंगलियां जलाती। मरियम को सफाई का काम दिया गया। झाड़ू लगाते लगाते वह इतनी थक जाती कि शाम को उसके कंधे कांपने लगते। जुबिया को बदतमीज कहकर अलग रखा जाता ताकि वह सवाल न करे। तैबा को सबके सामने घमंडी कहा जाता क्योंकि वह रोती नहीं थी। इरम की नरमी को कमजोरी समझा गया। नायला को अक्सर कमरों में बंद रखा जाता। खुशी को हंसने पर भी डांट पड़ती। नीतू से बात तक नहीं करने दी जाती। एक दिन किसी ने कहा था, तुम्हारी आवाज अशुभ है, और उस दिन के बाद वह सच में चुप हो गई। समन को सबसे ज्यादा अपमानित किया जाता, क्योंकि छोटों को रुलाना सबसे आसान होता है। लेकिन ये 10 बहनें एक चीज में अमीर थीं, एक दूसरे में। रात को जब सब सो जाते, वे अपने कमरों के बीच बनी छुपी हुई छोटी सुरंग में मिलती थी। यह सुरंग कभी राजा ने बनवाई थी ताकि बेटियां डरें तो एक दूसरे के पास जा सकें। अब वही सुरंग उनका रहस्य बन गई थी। वे वहां बैठकर अपने घावों पर फूंक मारती, पुराने दिन याद करती और खुद को याद दिलाती कि वे अभी जिंदा हैं। इसी दौरान महल में अजीब बातें होने लगी। कभी खिड़कियों पर ठंड जम जाती, जैसे किसी ने बर्फीली सांस ली हो। कभी गलियारों में फूलों की खुशबू आ जाती, जबकि वहां फूल नहीं होते थे। कभी बंद दरवाजों के नीचे से नीली रोशनी फिसल जाती। दासियों ने कहना शुरू किया कि यह परियों की छाया है, लेकिन नए रक्षकों ने जादू का नाम लेने पर सज्जा का ऐलान कर दिया। एक रात समन ने एक बहुत साफ सपना देखा। उसने देखा कि वह महल के पीछे के जंगल में खड़ी है। चारों ओर अंधेरा है, लेकिन बीच में एक छोटी सी रोशनी है जो उसे बुला रही है। पेड़ फुसफुसा रहे हैं, जमीन नरम हो जाती है और एक पारदर्शी दरवाजा खुलता है। सपने के अंत में एक आवाज आती है, अगर तुम सच में आजाद होना चाहती हो तो अकेली मत आना। समन डर कर जाग गई। उसके गाल आंसुओं से भीगे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा उम्मीद थी। वह चुपचाप सुरंग में गई और एक एक करके सभी बहनों को जगाया। किसी ने कहा यह सपना है, किसी ने हाथ देखे, किसी ने आग महसूस की। आखिरकार सब मान गई। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। आधी रात के बाद जब रक्षक सुस्त हो गए, 10 राजकुमारियां पीछे के बाग से निकल पड़ी। ठंडी हवा ने उनके चेहरों को छुआ और उन्हें याद आया कि वे कितने समय बाद खुली हवा में खड़ी हैं। बागा के कोने से वही जंगल शुरू होता था जिसे महल वाले अशुभ जंगल कहते थे।
क्योंकि जहाँ ताकतवरों का नियंत्रण खत्म होता है वे उसे अशुभ कहते हैं। पेड़ सच में फुसफुसा रहे थे। झुबिया ने सुना, तुम देर से आई हो। मरियम ने डर कर श्रेया का हाथ पकड़ लिया। तैबा सबसे आगे चल रही थी, जैसे वह रास्ता जानती हो। अचानक समन रुक गई। उसके सामने वही छोटी सी रोशनी थी जो उसने सपने में देखी थी। रोशनी ने हवा में एक गोल घेरा बनाया। वह घेरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। पेड़ों की डालियां अपने आप हट गईं, जैसे रास्ता दे रही हो। उसी पल सभी 10 को महसूस हुआ कि यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है। उनके पैरों के नीचे जमीन हल्के से धड़कने लगी। हवा में गुलाब और बारिश की मिली जुली खुशबू फैल गई। रोशनी के घेरे के अंदर एक साया दिखाई दिया। वह न पूरा इंसान था न पूरी परी। उसके चारों ओर रोशनी लिपटी हुई थी। उसके बाल चांदी जैसे थे, आंखें नीले कांच की तरह साफ, और चेहरे पर गहरा दर्द था, जैसे उसने बहुत कुछ खोया हो। उसने राजकुमारियों को देखा और धीरे से कहा, आखिरकार तुम आ ही गई। जुबिया ने पूछा, तुम कौन हो? वह साया हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में खुशी से ज्यादा दर्द था। मेरा नाम एलोरा है। तायबा ने शांत आवाज में पूछा, क्या तुम हमें जानती हो? एलोरा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हें उसी दिन से जानती हूँ जिस दिन तुम्हारा महल सूना हो गया था। ये सुनकर मरियम की सांस रुक गई। शरिया डर के मारे पीछे हट गई। अरम के हाथ कांपने लगे। काजल को लगा जैसे दिल के अंदर की चीख छू ली गई हो। खुशी ने समन का हाथ कसकर पकड़ लिया। नीतू की आंखों में पहली बार आंसू चमके। समन ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम हमें सच में जानती हो तो बताओ, हम कब तक ऐसे रहेंगे? एलोरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक छोटा सा पारदर्शी क्रिस्टल था, जिसके अंदर छोटे छोटे तारे घूम रहे थे। उसने कहा, तुम हर रात यहाँ आ सकती हो, लेकिन किसी को बताना नहीं, न नौकरानियों को न पहरेदारों को, क्योंकि तुम्हारे महल में सिर्फ जुल्म नहीं है, कोई और भी है जो तुम पर नजर रखे हुए है। जुबिया ने पूछा, कौन? एलोरा ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जिसे तुम दुश्मन समझोगी वह जरूरी नहीं दुश्मन हो, और जिसे अपना समझोगी वह जरूरी नहीं अपना हो। फिर एलोरा ने रोशनी के घेरे की ओर इशारा किया। उस पार से एक नई दुनिया की हवा आ रही थी, नरम, गर्म और उम्मीद से भरी हुई। यह मेरी दुनिया है, उसने कहा। यहाँ तुम्हारे दर्द की कीमत नहीं, तुम्हारी कदर है। यहाँ तुम सीखोगी, मजबूत बनोगी और उस सच के करीब जाओगी जो तुमसे छीन लिया गया था। राजकुमारियां एक दूसरे को देखने लगी। फैसला उसी पल हो गया। सबसे पहले तायब आगे बढ़ी, फिर शरिया, मरियम, जुबिया, अरम, काजल, नायला, खुशी, नीतू और आखिर में समन। जैसे ही आखिरी कदम अंदर पड़ा, रोशनी का घेरा बंद होने लगा और उसी पल जंगल के बाहर महल की ऊंची खिड़की से किसी ने उन्हें देख लिया। वह साया चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी, जैसे वह बरसों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। और इसी के साथ यह रात खत्म हुई, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। दूसरी दुनिया में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह परियों की दुनिया थी। यहाँ समय सांस लेता था। आसमान रोशनी से भरा था। हवा में उम्मीद की खुशबू थी। उनके सामने 10 युवक खड़े थे। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, चेहरों पर शांति। एलोरा आगे आई और बोली, ये वही है जो तुम्हें वह सब सिखाएंगे जो दुनिया ने तुमसे छीन लिया। दिन बीते या साल, समय का हिसाब बदल गया था। ये राजकुमार साथी नहीं, शिक्षक थे। श्रेया ने तलवार नहीं, संयम सीखा। मरियम ने लड़ना नहीं, संतुलन सीखा। जुबिया ने सवालों के बीच सच का रास्ता चुना। तैयबा ने चुप्पी में असर पैदा करना सीखा। इरम ने खुद को और दूसरों को ठीक करना सीखा। काजल ने सम्मान के साथ सिर उठाकर चलना सीखा। नायला ने बंद दरवाजों में रास्ते ढूंढना सीखा। खुशी ने डर के सामने हिम्मत खड़ी करना सीखा। नीतू ने अपनी आवाज वापस पाई, नरम लेकिन अनदेखी न होने वाली। और समन ने सबको एक धागे में पिरोना सीखा। नेतृत्व नहीं, सामंजस्य।
यह केवल प्रशिक्षण नहीं था, पहचान थी। एक दिन सच्चाई सामने आई। उनके माता पिता जिंदा थे, कैद में नहीं, सुरक्षा में। यह सब एक परीक्षा थी। राजकुमारियां रोईं, लेकिन खुशी से। यह सब शहजादियों को बहादुर बनाने के लिए किया गया था, ताकि शहजादियों को यह समझ आ सके कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्हें बचपन से ही मजबूत बनना सिखाया गया था। उन्हें डर से लड़ना सिखाया गया था। उन्हें अकेले खड़े रहना सिखाया गया था। हर शहजादी के दिल में हिम्मत और सच्चाई भरी गई थी। वे जानती थीं कि वे खुद अपनी ताकत है। लेकिन जब शहजादियां परिस्तान आईं, तो सब कुछ बदलने लगा। परिस्तान बहुत सुंदर था। चारों तरफ रोशनी थी, हवा में मिठास थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी। परिस्तान की हर चीज दिल को छू लेने वाली थी। वहीं उनकी मुलाकात शहजादों से हुई। शहजादों की बातें सच्ची थीं, उनकी मुस्कान साफ थी। धीरे धीरे शहजादियों के दिल शहजादों की तरफ झुकने लगे। यह प्यार अचानक नहीं था, यह प्यार समझ और भरोसे से भरा था। शहजादों ने शहजादियों की ताकत को समझा। उन्होंने कभी उन्हें कमजोर नहीं समझा। वे हमेशा साथ खड़े रहे। और फिर एक दिन एक खुशखबरी आई। 10 शहजादियों की 10 शहजादों से शादी तय हो गई। यह सुनते ही पूरा परिस्तान खुश हो गया। हर तरफ खुशियों की आवाजें थीं। महल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। दीवारों पर फूल लगाए गए। रोशनियां हर जगह चमक रही थी। महल किसी सपने जैसा लग रहा था। हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था। शादी का दिन आ गया। सुबह से ही जश्न शुरू हो गया। ढोल और संगीत बज रहे थे। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। शहजादियां तैयार हो रही थीं। उनकी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत थी। हर ड्रेस अलग थी, हर ड्रेस खास थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। शहजादे भी खुशी से भरे हुए थे। जब शहजादियां शहजादों के साथ आईं, तो सब देखते रह गए। सब लोग तालियां बजाने लगे। सब लोग खुश हो गए। फिर डांस शुरू हुआ। सब लोग मिलकर डांस कर रहे थे। हंसी, संगीत और खुशी हर तरफ फैल गई। परियां भी इस जश्न में शामिल थीं। परिस्तान से बहुत सारी परियां आई थीं। वे अपने साथ सुंदर और जादुई तोहफे लाई थीं। हर तोहफा प्यार और दुआ से भरा था। परियां खुश थीं, शहजादियां खुश थीं, शहजादे खुश थे। सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे। मेजों पर कई तरह के स्वादिष्ट पकवान थे। बच्चे हंस रहे थे, बड़े बातें कर रहे थे। हर चेहरे पर सुकून और खुशी थी। यह जश्न सिर्फ शादी का नहीं था, यह जश्न प्यार का था, यह जश्न बराबरी का था, यह जश्न हिम्मत और भरोसे का था। शहजादियां जानती थीं कि वे अब भी मजबूत हैं, और शहजादे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। पूरा महल खुशियों से चमक रहा था। पूरा परिस्तान प्यार से भर गया था। और यह कहानी हमेशा के लिए याद बन गई।